हाय। तो एक कमेंट आया था कि वेब डेव के लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दो। तो मैं सोचा कि पूरा वीडियो ही बना लेते हैं तो सबको मिल जाएगा। और मैंने रिसोर्सेज के साथ एक पाथ के हिसाब से बनाया कि यार किस टाइप से वर्क करेगा, किधर से किधर चीज़ें जानी चाहिए, फ्लो एकदम। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है धनराज और कभी इस चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे तुमको मेरी लर्निंग भी पता चलती रहेगी और तुम्हारे काम की चीज़ें भी मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये अपना है लर्निंग रिसोर्सेज। ठीक है, अब इधर अपने को स्टार्ट कहाँ से करना है, मेन थिंग ये है। तो अपने को स्टार्ट करना है HTML से। मैं इनके रिसोर्सेज पूरे PDF के अंदर जो मैंने देखे हैं, मतलब मैंने जिनसे पढ़ चुका हूँ, उनको मैं पूरा एक PDF बना दूंगा। उसमें सब YouTube वगैरह के लिंक्स और जो मैंने पेड कोर्सेज वगैरह भी लिए हैं 2-3, तो उनका भी डाल दूंगा। कभी तुमको जमे तो देख लेना। बाकी मैंने यहाँ से स्टार्ट करा तो HTML को अपने को ज़्यादा से ज़्यादा देने 2 से 3 दिन बहुत है, मैक्स है। एक अपने को बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि HTML कैसे क्या वर्क करता है, HTML क्या क्या होता है, और HTML थोड़ा बहुत टैग्स वगैरह, div वगैरह ये देख लेना। उसके बाद धीरे धीरे काम करते करते आ जाएगा। CSS, तो CSS में भाई तुमको CSS तो कंप्लीट करनी है। साथ में तुमको ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, और साथ ही साथ अपने को मैं टेलविन हो गई, शेड CN करके एक लाइब्रेरी है। तो ये 3-4 चीज़ें तुमको देखनी ही है। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। तो ये 3 से 4 चीज़ें। इसके बाद CSS के साथ साथ तो ये 6-7 दिन CSS को देना, तुमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी CSS की। साथ में फिर तुम इसको, उसके बाद रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन सीख सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में तुमको करने में, लेकिन हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों करने के बाद तुम पहले ना गिटहब सीख लेना। गिटहब तुम्हारा ज़्यादा लेगा 3 से 4 घंटे। उसके बाद कमांड्स वगैरह देखते रहना, हो जाएगा तुम्हारा वर्क। पर गिटहब को तुमको 3 से 4 घंटे दे देना, आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा। तो गिटहब के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है स्टार्टिंग में, बस थोड़ा कि यार गिटहब की चीज़ें पोस्ट कैसे करते हैं, पुश कैसे करते हैं। और इसके बाद तुम्हें ना जावास्क्रिप्ट, तो भाई ये तो मेन चीज़ है, ये आत्मा है समझ लो एक वेब डेव की यार, कि वेबसाइट कैसे वर्क करेगी। तो जावास्क्रिप्ट तो तुमको 15 दिन तो देने, 15 से 20 दिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। और साथ ही साथ देखो, इसके में तुमको यहाँ लिख देता हूँ। देखो जावास्क्रिप्ट में तुमको एक तो होती है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, ठीक है। इसको एक काम करते, रुको यार नीचे लेने दो मेरे को, यहाँ पे लेने दो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, जिसमें लैंग्वेज के बारे में कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं, ये चीज़ें तुमको क्लियर करनी रहेगी। और साथ में इसके बाद होती है डॉम। हाँ, डॉम के थ्रू मतलब चीज़ें होती है कि यार तुम HTML वगैरह के साथ कैसे वर्क करोगे, वेबसाइट में पूरी चीज़ें गेट कैसे करते हो तुम। वो जैसे HTML के टैग से गेट करने तो तुम कैसे गेट करोगे वगैरह चीज़ें इसमें डॉम में आती है। तो तुमको ये 2 चीज़ें मेन है कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज और जावास्क्रिप्ट ये डॉम। तो ये दोनों को अलग अलग करके चलना है तुमको कि यार डॉम अलग है और जावास्क्रिप्ट अलग है। तो पहले लैंग्वेज पहले सीख लो तुम, उसके बाद तुम डॉम पर फोकस करना। और हर जगह तुम जैसे पेड कोर्सेज देखोगे ना, तो उसमें पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ाते फिर डॉम पढ़ाते। तो ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको तुमको 15-20 दिन, 1 महीना तुमको दे देना चाहिए इस चीज़ को। उसके बाद देखो अभी मार्केट है ना अलग ही चला। देखो अब रिएक्ट है, एंगुलर है और EJS है। तो अभी जो मार्केट जिस पर वर्क कर रहा है वो ये है, हाँ रिएक्ट है। अभी रिएक्ट बूम कर रहा है, तो रिएक्ट पे तुम ध्यान दे सकते हो। रिएक्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए तुम ट्यूटोरियल्स में डालूंगा इसके
मतलब कमेंट अपने डिस्क्रिप्शन में पूरी PDF बना के मैं डाल दूँगा, तो उसमें से तुम रिएक्ट पढ़ सकते हो। EJS तुम सीख सकते हो, लेकिन इतना अभी कोई मायने नहीं है। हाँ, EJS उतना कोई खास वो नहीं है, लेकिन तुम रिएक्ट और उसके बाद इधर जा सकते हो तुम इनके ऊपर, ये सॉरी यार, पर हाँ इन पे जा सकते हो तुम कि 3JS क्या होता है। तो देखो मैं बता दूँ तुमको, 3JS आपने रेडी वेबसाइट, 3D वेबसाइट के लिए, मतलब 3D वेबसाइट कैसे कि तुम किसी मॉडल उठाया और इसके अंदर इम्प्लीमेंट करोगे जी, हाँ ये हो जाएगा। रिएक्ट 3 फाइबर काय के लिए होता है, ये रिएक्ट के साथ वर्क करता है। हाँ, इसमें रिएक्ट की चीज़ें टाइप की चीज़ें यूज कर सकते हो तुम। तो रिएक्ट 3 फाइबर, और ये GLSL क्या है, तो ये शेडिंग लैंग्वेज है। तुमने बहुत सी वेबसाइट में देखी होगी यार, मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं तुमको शायद दिखा सकता हूँ। पिंटरेस्ट पे चलो देख लेते हैं, मैं तुमको बता देता हूँ कैसी होती है GLSL। वो तो क्या है, 3D वेबसाइट्स, ये देखो ये जो चीज़ें वर्क कर रही है ना, ये इस टाइप की चीज़ें। और रुको देखो ये, और जैसे ये देखो ये तो ये जैसे ना, ये माउस मुंह पे होता होगा लेकिन वो फोटो ही है बस, लेकिन हाँ इसी टाइप से। ये देखो ये जो है वर्क कर रही है ना, वो पीछे बैकग्राउंड है, वो पूरी अपनी शेडिंग लैंग्वेज से होती थी। ये पूरी मैथ्स पे होती है। हाँ, इसमें मैथ्स का यूज़ होता है भर भर के, मतलब। और ये अपनी सी जिसने पढ़ी होगी, सी के टाइप की लैंग्वेज रहती है। तो इस पे तुम जा सकते हो कभी तुमको 3D में अपना वो देखना है तुम्हारे। हाँ, और इसके साथ में तुमको इधर थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा है, पर तुमको ये करना चाहिए एक अच्छा वो करने के लिए। देखो ये ऊपर की जो है जी शेप है, स्क्रॉल ट्रिगर है, ये है अपनी काय के लिए, एनिमेशन के लिए। फ्रेमर मोशन भी इसमें ही आ जाता है। लेनिस अपनी स्मूथ स्क्रॉलिंग के लिए, जैसे तुम कभी वेबसाइट करोगे ना तो एकदम स्मूथ स्क्रॉलिंग होती है लेनिस के थ्रू। बाकी रिडक्स टूल किट तो तुम्हारा स्टोर मैनेजमेंट के लिए आता है। वो आगे तुम जैसे पढ़ते जाओगे ना तुमको समझ में आती चीज़ आएगी चीज़। स्वाइपर JS स्वाइपर्स बनाने के लिए होती है, तो उसके लिए। और शेड CN पे तुमको रेडीमेड कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। बोलेंगे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लेकिन कंपोनेंट्स लाइक बनी बनाई चीज़ें मिल जाती है। जैसे तुमको एक बटन बनाना है तो तुमको बटन का पूरा बना हुआ मिल जाएगा वहाँ पे, तो शेड CN वो है। और तुमको कभी ऐसा हो कि पूरा डीप में जानना हो कि शेड CN क्या होता है, GShape क्या होता है, कैसे क्या वर्क करता है, तो मैं कमेंट करना, मैं बता दूंगा तुमको इसके लिए पूरा। और यहाँ तुम्हारा फ्रंट एंड एक हाँ कंप्लीट ही हो जाता है। इसके बाद तुम रिएक्ट के बाद Next.js, क्योंकि अभी Next.js हाँ चल रहा है, लेकिन अभी लेट्स से देखो जैसे रिएक्ट है तो रिएक्ट में तुमको राउटिंग के लिए अलग से चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे रिएक्ट राउटर डॉम करके होता है, उसको लाना पड़ता है वगैरह करना पड़ता है अलग अलग। इसमें तुमको सब चीज़ बनी बनाई मिल जाती है, एक मतलब एक साथ ही सब चीज़ें मिल जाती है तुमको। तो ये देख सकते हो अभी मार्केट में चल रहा है, लेकिन अभी रिएक्ट के साथ तुम जा सकते हो। उसके बाद तुम बैकएंड में, तो देखो बैकएंड के साथ में तुमको एक्सप्रेस, MongoDB और अपना ये MongoDB। हाँ ये देखो एक्सप्रेस क्या होता है, अपने को सर्वर बनाना रहता है, उसके लिए काम आता है एक्सप्रेस पूरा। और MongoDB वगैरह ये डाटाबेस में रहते हैं जहाँ पे अपना डाटा स्टोर होता है। ठीक है, अब अपने को इसमें थोड़े बहुत ऑपरेशन जैसे CRUD रीड अपडेट CRUD ऑपरेशन रहता है ना, क्रिएट रीड, ये देखना है। इसके बाद ये चीज़ें हैं तुम्हारी बैकएंड को और तगड़ा बनाने के लिए चीज़ें रहती है, जैसे मंगोस हो गया, और कुकी पार्सर, कुकीज़ के लिए कोर्स है वो अलग अलग ओरिजिन्स पे होती है। और Crypt.js पासवर्ड को अपने डिक्रिप्ट करने के लिए रहता है पूरा, वो हैश कर देता है पूरा पासवर्ड को। .env भी अपने क्रेडेंशियल सेव रहे, जैसे जो चीज़ अपन को पब्लिकली नहीं दिखाना रही तो उस चीज़ों के लिए ये रहता है। और एक्सप्रेस वैलिडेटर, ये JSON वेब टोकन, ये टोकन जनरेट होता है। तो
ये चीज़ें तुम है ना जैसे बैकएंड पढ़ते जाओगे तो तुमको चीज़ें समझ में आती जाएगी। तो ये फुल स्टैक का यही है मेरे हिसाब से। तो क्या उसके बाद वो डिप्लॉइंग वगैरह तो होता भी है, पहली चीज़ तो सीखो। ये एक पूरा तुम्हारा वो है, देखो ये देखो, तुमको HTML चालू करना है, CSS पे जाना है, और इसके बाद इधर आगे धीरे 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 ये वर्क करेगा, ठीक है। हाँ, अब अपने को टाइम कैसे क्या देना है, तो देखो 2 से 2.5 महीने फ्रंट एंड को दो, 1 से 1.5 महीना बैक एंड को दो, और 2 महीने तुमको प्रोजेक्ट पे देने। प्रोजेक्ट कम से कम तुमको 7 से 8 या 10 प्रोजेक्ट अच्छे बनाने हैं। प्रोजेक्ट चाहिए मेरे को कमेंट करना, जो अभी के मार्केट के हिसाब के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं तुमको पूरे प्रोजेक्ट से प्रोवाइड कर दूंगा अगले वीडियो में, जैसा तुमको ठीक लगेगा अभी जब ले तो। और बाकी इसके रिसोर्सेज है सब कमेंट्स में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और बाकी अगला वीडियो किस चीज़ पे बनाना है उसके लिए कमेंट कर देना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए तुम सब्सक्राइब कर लो, तो ऐसे ही तुमको आगे की लर्निंग्स के लिए तुम्हारा भी क्लियर होगा और तुमको भी अच्छी चीज़ें मिलती रहेगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।